अगर आपको लगता है कि आपके पास में एक 15 स्टॉक का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अब आप उसको बचाना चाहते हो, तो उसे कैसे बचाओगे? आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो पूरा पोर्टफोलियो उठा के बेच दो, या तो पूरा पोर्टफोलियो उठा के बेच दो, या तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स के फ्यूचर को सेल कर दो। क्योंकि या तो आप अपना पोर्टफोलियो सेल करोगे, या तो आप इंडेक्स का फ्यूचर सेल करोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपको अगर अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को बरकरार रखना है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन लोगे, शॉर्ट हेज लोगे, क्या करके, इंडेक्स को सेल करके। ठीक है, यहां पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके पोर्टफोलियो के नेचर को देखते हुए आपके यहां पर आपको कितने कितने का निफ्टी सेल करना है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जहां से क्वेश्चन भी बनता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम होता है हेज रेशियो। अब ये हेज रेशियो क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। हेज रेशियो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मार्केट का पोर्टफोलियो है 90 लाख का, 90 lakhs, पोर्टफोलियो का बीटा है 1.3, यानी कि इंडेक्स एक से मूव करेगा, इंडेक्स एक से अप होगा, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 1.3 से मूव करेगा। ये 1 से मूव करेगा, ये 1.3 से मूव करेगा। ठीक है, इंडेक्स का फ्यूचर्स का प्राइस 1770 है, लॉट साइज 50 है। तो हेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको समझना है। पोर्टफोलियो का बीटा यानी 1.3 इंटू आपका क्या हो गया, 90 लाख का वैल्यू है, इंडेक्स का फ्यूचर्स का प्राइस और उसका लॉट, यानी टोटल पोर्टफोलियो आप कितने का बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा, तो यहां पर आंसर आपका आएगा 13.22 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो हेज रेशियो होता है, वो ये आपको ये बता रहा है कि आपको कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पड़ेंगे परफेक्ट हेजिंग लाने के लिए। देखिए नॉर्मली आदमी कैसे सोचता है, 90 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, इंडेक्स की प्राइस चल रही है 17,700, इंटू 50 में कर लेता हूं और 90 से डिवाइड कर लेता हूं। ये तब एप्लीकेबल है जब आपका पोर्टफोलियो का बीटा 1 है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन यहाँ तो बीटा ज्यादा है ना, तो आपको ज्यादा से हेज करना पड़ेगा। तो वो कितना ज्यादा होगा, कुछ नहीं है, वो आपका रफली रफली 30% एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जस्ट अ सेकेंड। और इसके लिए ना हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो देखिए, ये जो आपने अभी कैलकुलेशंस देखे ना, ये फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है।
अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको आप थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या होता है, एनआईएसएम का एग्जाम 2 घंटे का होता है नॉर्मली। 120 क्वेश्चन करने होते हैं, सॉरी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर ना दो चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान बहुत अच्छे से देना है। वो क्या है? वो ये होता है कि एक तो आपको टाइम को भी मैनेज करना है और अपने दिमाग को कम से कम थकाना है। ठीक है। अब आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आंसर आ रहा है कि यहाँ पर आपको 13 लॉट्स में काम करना है। ठीक है ना। आप ये जो देख रहे हो ना, आपका आंसर आ रहा है 13.22 लॉट्स। ठीक। मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट गेसिंग या रफ रफ कैलकुलेशंस। अगर आप रफ कैलकुलेशंस करते हो और आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप कैलकुलेशन फास्ट तरीके से कर पाओगे, और आपका टाइम, मेंटल एनर्जी भी सेव होगी। अब वो क्या है, अब आप इसको समझिए। सबसे पहले 1700 17,700 का रेट है और 50 का लॉट साइज है, तो रफली ना आप देखोगे 8,85,000 के आसपास इस इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आती है, जिसको आप 9 लाख भी पकड़ सकते हो मेंटल कैलकुलेशन के लिए। और आपको 90 लाख के पोर्टफोलियो को हेज करना है। तो 9 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, 90 लाख के पोर्टफोलियो को हेज करना है, तो रफली 10 लॉट लगेंगे। अब आप बताइए आपका पोर्टफोलियो का बीटा क्या है? 1 की बजाय 1.3 है, मतलब कितना परसेंटेज ज्यादा है? 30%। 1 में 0.3 30% होता है, 30% हायर है। तो 10 लॉट की बजाय 30% हायर, यानी कितना हुआ? 13 लॉट हुआ ना। तो आपको अगर वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 10, 12, 13, 15, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, 13 का आंसर लेके आना है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने जाओगे 1.3 इंटू 90 लाख डिवाइडेड बाय इतना इनडायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करोगे, कई बार एक नंबर इधर का उधर टाइप हो जाएगा और आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है।